बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद मौसम सुहाना बन गया है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में आज बारिश सुबह से ही देखने को मिली है। तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तस्वीर आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और देखिए, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, दफ्तर जाने वाले लोगों का सिलसिला भी बढ़ जाएगा और ऐसे में गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कई सड़कों पर पानी भरा हुआ भी नजर आया है। हालांकि अगर मौसम की बात करें, मौसम सुहाना हो चुका है। तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर हालांकि आ रहा है। ऐसे में अब जाम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की रफ्तार पे ब्रेक लगता हुआ नजर आ जाता है। बीते कई दिनों से हमने ऐसे हालात देखे हैं। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, मोतीबाग इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। सड़कों पे लोग छाता लेकर नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से जलजमाव की स्थिति सड़कों पर पैदा हो गई है। और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। गर्मी से राहत जरूर मिली है। बीते 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही थी और इस वजह से उमस भी बढ़ती जा रही थी, तो लोगों को उससे अब राहत मिली है, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस तेज बारिश की वजह से तापमान में भी उम्मीद है कि गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोतीबाग की ये तस्वीरें, और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की, जहां सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। और इस बारिश के दौर में तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को मिलने की उम्मीद है और फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है। गाजियाबाद में हालांकि आप अगर गौर करें तो सड़क पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ नजर आया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। अनुष्का, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्या जल जमाव की स्थिति अभी से ही पैदा होने लगी है? बिल्कुल शिवांगी, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट के पास है और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी। सबसे पहले तो दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत जो है वो तेज बारिश के साथ हुई। घंटे भर बारिश जो है काफी तेज रफ्तार से हुई, जिसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो रुकती नजर आ रही है। हालांकि हम देख रहे हैं इससे वाहन की जो रफ्तार है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां की जो रफ्तार है वो धीमी हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर जलजमाव की शिकायत जो है वो भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे जगह भी हैं जहां पर पेड़ गिरने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो बारिश है इसने कई दिनों से लगातार दिल्ली में उमस से परेशान हो रहे जितने भी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत बनकर ये बारिश आई है। मौसम विभाग की तरफ से आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जब पीक आवर शुरू होंगे 9 बजे का उस समय जब लोग दफ्तर की तरफ जाते हैं, तब यहाँ गाड़ियों की आवाजाही में जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। जाम की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है और कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं दिल्ली में जल जमाव की जो समस्या है वो भी सामने आती नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली में ये कोई नई बात नहीं है। हल्की बारिश के बाद ही दिल्ली की जो सड़कें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जम जाता है और उसके बाद लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आपको बता दें, सुबह से ही अब आपको दिल्ली में जो बारिश है उसको लेकर के अलर्ट दिया गया था, जिसके बाद से हम देख रहे थे तेज़ बारिश भी हुई है। कई इलाकों में सुबह से ही तेज़ बारिश हुई है और अभी भी कई जगहों पर बारिश जो है वो हो ही रही है। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त लगातार लोगों की जो समस्या है वो जल जमाव की वजह से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। सेंट्रल दिल्ली की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, यहाँ पर तो ऐसी कोई खास समस्या जो है वो देखने को नहीं मिली है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की समस्या है। इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ गिर गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है कि हर बारिश में ही अगर इस तरीके की स्थिति होती है और वो भी सिर्फ 1 घंटे की बारिश में अगर ऐसी स्थिति हो रही है, तो फिर कुछ तो चूक है जो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं हो रहा है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो है वो सोचने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो किसी भी मौसम में इंजॉय नहीं कर पाती है। मानसून का महीना चल रहा है, आपको बता दें मानसून का सीजन है। साथ ही साथ जिस
तरीके से लगातार बारिश को लेकर के प्रेडिक्ट किया था उस तरीके की बारिश तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस दिन घंटे भर भी बारिश होती है उसमें भी अगर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ की सिविक अथॉरिटीज पर कि आखिर जिस वक्त इस सबके लिए प्लान बनाना था, एक्शन प्लान बनाना था, उस वक्त क्या किया जा रहा था। निश्चित रूप से अनुष्का, ये सवाल तो खड़ा ही हो रहा है। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें, मौसम विभाग की तरफ से कोई अनुमान जताया गया है बारिश को लेकर? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से आज बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के अलग अलग इलाकों में भी आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे फिर से, सेंट्रल दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। बारिश हो रही है, अब बारिश हालांकि अब रुकती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी है। सड़कें पूरी तरीके से यहाँ पर भीगी हुई नजर आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत जलजमाव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। तो जब तक पीक आवर का वो समय आएगा जब लोग ऑफिस की तरफ जा रहे होंगे तब लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि आज दिन भर बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में उमस काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब बीते कल की अगर हम बात करते हैं, जो तापमान है वो 36 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था, लेकिन आज का जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना बताई गई है। यानी कि लोगों को तापमान के आप देख सकते हैं, तापमान के उसमें भी हम देख रहे हैं लोगों को कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलने वाली है। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से आज पूरे दिन बारिश की संभावना है, लोगों से भी यही सुझाव रहेगा कि घर से बाहर निकलते वक्त छाता जरूर रख ले, रेनकोट साथ में रखे, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलना बहुत जरूरी है तो पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो जाम की होती है। बिल्कुल अनुष्का, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में ये जो झमाझम बारिश एक बार फिर शुरू हुई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में बारिश इतनी लगातार नहीं देख पा रहे थे दिल्ली वासी। अब ये जो आज तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ऐसा माना जाए कि ये आगे भी जारी रहेगा? क्या भोले बाबा मेहरबान? बिल्कुल, आपको बता दें सावन का महीना शुरू हो चुका है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग की जो संभावनाएं हैं उसके मुताबिक अभी 2-4 दिन के तक कोई अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत बारिश तो हर रोज ही दिल्ली में देखने को मिल रही है। सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बारिश की कुछ खास संभावनाएं आज के बाद की मौसम विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे ताकि घर से बाहर निकल रहे हैं जो लोग हैं उनको एक तरीके से आइडिया हो कि किस तरीके की बारिश इस वक्त देखने को मिल रही है। सुबह जहां हमने देखा था तेज बारिश हुई थी, झमाझम बारिश देखने को मिल रही थी, वहीं अब बारिश कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हल्की बहुत बारिश जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन खुशनुमा मौसम बना हुआ है। जहां लोग उमस की गर्मी से परेशान थे, वहीं अब हल्की बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो रहा है। उमस जो है वो लोगों को अभी खासकर परेशान नहीं करने वाली है। बाहर निकलने वाले लोग बाहर भी निकल रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा कि इंडिया गेट के पास आकर सुहाने मौसम का काफी ज्यादा लुत्फ भी जो है वो उठाते हुए नजर आए हैं, लेकिन जाम की समस्या के लिए लोगों को तैयार रहने की जरूरत है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जल जमाव की जो समस्या है वो भी देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से अनुष्का, प्रशासनिक स्तर पे अगर हम देखें तो और क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बार बार ये स्थिति पैदा हो रही है, जब जब बारिश हो रही है तब तब सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पे क्या तैयारियां, क्या आगे बैठकें आयोजित की जा सकती हैं, इसके पहले क्या दिशा निर्देश रहे हैं और अब तक इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया? बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो जहां हमने देखा था दिल्ली में बारिश जब हुई थी, जो 88 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, उसके बाद प्रशासनिक बैठक जरूर हुई थी। उसमें सभी सिविक जो अथॉरिटीज होती हैं उनको हिदायत दिया गया था कि जिस तरीके से बारिश हो रही है इसको लेकर के एक जो एक्शन प्लान है वो बनाने की जरूरत है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को निपटारा किस तरीके से मिल सकता है, लोगों का जो आना जाना है वो आवाजाही किस तरीके से आसान हो सकती है, और साथ ही साथ जहाँ जो ऐसे पॉइंट्स है जहां हर बारिश के मौसम में ही जलजमाव की समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि हम आपको बता दें, मिंटो रोड पर ये समस्या हर मौसम में देखने को मिलती है। कैंप रोड में ये समस्या हर बार बारिश जब भी होती है तभी हम देखते हैं जलजमाव की जो समस्या है वो वहां पर पैदा होती नजर आ रही होती है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर में जहां थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे कुछ एरियाज को नामांकित करके उन एरियाज पर काम करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सिविक अथॉरिटीज से साफ कहा गया था कि अगर बारिश होती है और जल जमाव की समस्या होती है तो उसके लिए
जो लोग हैं उनको किस तरीके से रिलीफ मिल सके उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो वाटर पंप्स होते हैं जिससे पानी निकाला जाता है किसी भी इलाके में जहां पानी जमा हो जाती है, उन सभी जगहों पर वाटर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया था, जिसके बाद से हम देखते हैं जहां भी बारिश हो रही होती है वहां पर उस जनरेटर पंप्स के जरिए वहां से पानी निकाला जाता है। हालांकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से हल्की बारिश हो रही है, इस बारिश में थोड़ी बहुत जल जमाव होती है जो तुरंत ही खत्म भी हो जाती है, लेकिन उस स्तर पर भी प्रशासनिक लेवल पर जो काम है वो करने के लिए कहा गया है सभी एजेंसीज को, चाहे वो PWD दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अनुष्का, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको तस्वीरें और दिखाएंगे जहां पे मोती बाग इलाके में दिल्ली के और तुगलक रोड पर जलजमाव की स्थिति देखी गई है। सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली NCR में बारिश ये राहत की जरूर बताई जा रही है, क्योंकि इससे मौसम सुहाना हो गया है, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार बारिश का सिलसिला दिल्ली NCR में जारी है। नोएडा और NH-24 की आप ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली से सटे इन इलाकों में भी बारिश का सुबह से ही सिलसिला जारी है। सड़कों पे हालांकि पानी की समस्या उसी प्रकार बनी है जो दिल्ली में देखने को मिल रही है। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सुबह से बारिश का सिलसिला जो जारी है उससे दिन भर संभव है कि लोगों की परेशानी बढ़ ही रहे, क्योंकि जिस प्रकार से जलजमाव की स्थिति पैदा हुई है, 1 से 2 घंटों के अंदर जब दफ्तर के लिए लोग निकलेंगे तो फिर जाम की स्थिति भी देखी जा सकती है। दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला जारी। और दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोती बाग में देखिए सड़कें लबालब भरी हुई हैं, डिवाइडर तक पानी भरा हुआ है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नालों की क्या स्थिति होगी इस इलाके में, क्योंकि बिल्कुल भी ड्रेनेज यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में मोती बाग में जल भराव की समस्या इस प्रकार है कि लबालब यहाँ सड़कें भरी हुई हैं, और जिस प्रकार से पानी यहाँ पे देखा जा रहा है भरा हुआ, उससे एक बात साफ है कि यहाँ पे कोई भी कार्य प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है, खासतौर से डीसिल्टिंग का, नालों की सफाई का। नाले पूर्णतः जाम है, जिस प्रकार से यहाँ स्थिति सड़क पर दिखाई दे रही है। पानी की निकासी नहीं हो रही है और इससे लोगों की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ रही है। अगर ऐसे में कोई गड्ढा हो, कोई बड़ा गड्ढा हो, तो लोगों की जान पर भी बना सकती है। ये सीधा एक्सीडेंट्स को न्योता देते हुई तस्वीरें हैं।